रानी चिड़िया की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता ही उसकी देखभाल कर रहे थे। पता नहीं मेरी बच्ची, तू कैसा नसीब लिखवा कर आई है। तेरा पैदा होते ही तेरी माँ चल बसी। अब बिना माँ के तेरा क्या होगा। रानी को माँ की ज़रूरत थी, इसलिए बंटी ने बबली नाम की कबूतरी से शादी कर ली। कुछ दिनों तक बबली ने रानी चिड़िया को अच्छे से देखभाल किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो रानी पर जुल्म करने लगती है। लेकिन बंटी के सामने अच्छी माँ की तरह पेश आती थी। इस तरह रानी चिड़िया बड़ी होने लगती है। इस बीच बबली को एक बेटी होती है। वो अपनी बेटी को पेट भर खाना खिलाती थी, लेकिन रानी चिड़िया को थोड़ा सा खाना खिला देती थी। माँ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तुमने मुझे बहुत थोड़ा सा खाना खाने को दिया है। कितना खाना खाती है ये लड़की, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। तू खाना ही खाती रहेगी या घर का काम भी करेगी? मैं खाना खाने के बाद मैं घर का काम कर दूंगी माँ। रानी चिड़िया काम करने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई भी करती और क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसी तरह समय गुजरने लगता है। दोनों बेटियां बड़ी हो जाती। तब एक दिन बंटी बबली से कहता है, रानी बड़ी हो चुकी है। मैंने रानी के लिए एक पक्षी देखा है, इंजीनियर। पैसे की भी कोई डिमांड नहीं है। उसके घर में जाकर रानी खुश रहेगी। हमने तो जैसे तैसे दिन गुजार लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ खुश रहें। कल पक्षी के घर वाले रानी को देखने आ रहे हैं। तुम रानी को अच्छी तरह से तैयार कर देना। ये सुनकर बबली जल भून जाती है। तुमने रानी के लिए इंजीनियर पक्षी देखा है? रानी बिल्कुल गंवार है। इस इंजीनियर पक्षी से एक दिन नहीं बनेगी। ऐसा करो, तुम इस इंजीनियर पक्षी से मेरी बेटी चिंकी की शादी करा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बड़ी बेटी के होते हुए छोटी की शादी करा दूं? तो ठीक है, मत कराओ, लेकिन याद रखना एक ना एक दिन इस इंजीनियर पक्षी ने तुम्हारी बेटी को छोड़ दिया तो मेरा नाम भी बबली नहीं, फिर वो मेरा कलेजा पर बैठ जाएगी आकर। बबली, तुम उसकी माँ हो। अगर उसको कुछ नहीं आता तो उसे सिखाना तुम्हारा फर्ज है। मैं इस इंजीनियर पक्षी से रानी चिड़िया की शादी नहीं होने दूंगी। मैं इससे अपनी बेटी चिंकी की शादी कराऊंगी। किसी तरह से बबली अपनी बेटी चिंकी की शादी उस इंजीनियर पक्षी से करा देती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली बंटी से कहती है, सुनो जी, मेरे दूर के रिश्तेदार का एक कौवा है। बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तुम इससे रानी की शादी कर दो। इस तरह रानी की शादी उस कल्लू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रानी को पता चलता है कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पक्षी गरीब मजदूर है। कल्लू, आप एक मजदूर हैं। मुझे तो बताया गया था आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। कोई बात नहीं, ये सब मेरे नसीब का खेल है। अगर मेरे नसीब में होगा तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करेंगे। एक दिन कल्लू को एक बड़े सेठ का खोया हुआ बैग मिलता है। वो उसे लौटाने उसके घर जाता है। तब सेठ कहता है, बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार पक्षी हो। मुझे मेरी फैक्ट्री संभालने के लिए तुम्हारे ही जैसे ईमानदार पक्षी की तलाश है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है। आज से तुम ही मेरी फैक्ट्री को संभालोगे। कल्लू खुशी खुशी घर आकर रानी को सारी बात बता। ये सब नसीब का खेल है जी। माँ जी ने तो मुझे गरीब के पल्ले बांध दिया था, लेकिन अब तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। रानी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया सिर्फ 20 रुपए में बिरयानी बेचा करती थी। शाम होते ही सारे पक्षी बिरयानी खाने टुनटुनी के पास आया करते थे।
टुनटुनी सभी को मज़ेदार गरम गरम बिरयानी बनाकर और बदले में पैसे लेकर उनसे खूब सारी गपशप किया करती थी। इसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे में एक दिन बुलबुल नाम की कबूतरी ने भी टुनटुनी के होटल के सामने ही अपनी बिरयानी की दुकान लगा ली। बिरयानी ले जाओ, इतने कम दाम वाली बिरयानी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। कम दाम सुनकर बुलबुल कबूतरी के पास सभी पक्षियों की भीड़ लग गई। बिरयानी की तारीफ करते हुए सभी ने कहा कि बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है और क्या ये हर रोज़ मिलेगी। ऐसे ही हर कोई पूछने लगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, हर रोज़ मिलेगी और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। आप सभी यहाँ पर रोज़ाना आया करना। इतने में टुनटुनी भी वहाँ पर पहुँची और सभी को वहाँ बिरयानी खाते देखकर वो चौंक गई। हाँ हाँ, ले जाओ बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी बिरयानी। टुनटुनी ने मुड़कर अपने होटल की तरफ देखा और वो उदास होकर होटल के अंदर चली गई। ये तो मुझसे भी कम दाम में बिरयानी बेच रही है, अब सभी इसके पास जाना चाहेंगे। मुझे लगता है आज मुझे घर लौट जाना चाहिए। उदास होकर टुनटुनी अपने घर लौट गई। घर जाकर टुनटुनी मन ही मन सोचने लगी, 20 रुपए में बिरयानी बेचकर फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं एक प्लेट के कम दाम 25 रुपए कर दूं। चिकन के रेट्स भी तो इतने बढ़ गए हैं। समझ में नहीं आता कि बुलबुल 10 रुपए में बिरयानी कैसे बेच रही होगी। यूँ उदास होकर वो सोच रही थी, तभी उसके पास कल्लू कौवा और रानी चिड़िया आ गए। क्या हुआ टुनटुनी, आज तुमने होटल नहीं खोला, क्या बात है? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि मेरा होटल आज क्यों नहीं खुला? मेरे होटल के सामने बुलबुल ने भी अपना होटल खोला है और वो सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रही है। नहीं, हम भला उसके पास क्यों जाएंगे? वैसे भी हम बुलबुल कबूतरी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इतने कम दाम में बिरयानी क्यों बेच रही है, हमें सब पता है। कल्लू की बात सुनकर टुनटुनी होशियार हो गई। वो जानना चाहती थी कि बुलबुल आखिर ऐसा क्या करती है। मैंने कल बुलबुल को चिकन का व्यापार करने वाली मीनू उसे कह रही थी, दरअसल मैंने तुम्हें बहुत सारी मुर्गियों को फेंकते हुए देखा, इनमें से अच्छी मुर्गियां भी थीं, ऐसा क्यों? बात यह है कि कुछ मुर्गियां बीमार होती हैं। ऐसी मुर्गियों के साथ रहने पर बाकी मुर्गियां भी बीमारी लग सकती है, इसलिए मैं फेंक देती हूँ। अरे मीनू, पर तुम ऐसा क्यों करती हो? पैसे पेड़ पर थोड़ी लगते हैं। क्यों ना तुम बीमार और मरी हुई मुर्गियों को मुझे बेच दो कम दाम में, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। हम दोनों साथ मिलकर व्यापार करेंगे। मैं टुनटुनी के बराबर में अपनी भी बिरयानी का होटल शुरू करना चाहती हूँ। सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी खिलाऊंगी मैं। पर ऐसा करना सही नहीं होगा, मरी हुई मुर्गियों को खिलाना। तुम समझने की कोशिश करो, जब तक माल मिल रहा है जेब को भर लो। बुलबुल की बातों में बेचारी मीनू फंस गई और उसका साथ देने के लिए मान गई। इन दोनों में जब ये बातें चल रही थी तब मैं वहीं थी, पर मैं जब तक ये सब कुछ बात सबको बताती, उसने अपना होटल शुरू कर भी दिया और सभी को बिरयानी खिला भी दी। हाँ दोस्तों, पर हम अब तो सच्चाई जानते हैं ना, जल्द से जल्द हमें सभी पक्षी दोस्तों को ये बात बता देनी चाहिए। ये सोचकर जब ये तीनों बुलबुल के पास पहुँचे, पहले से ही कुछ पक्षी उसकी पिटाई कर रहे थे। क्या हुआ ये पूछने पर मीनू ने सबको बताया। लालच के चलते शुरुआत में मैंने इसके काम में हिस्सा लेने की सोच ली थी, लेकिन लगातार ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी, इसलिए मैंने सबको सच बता दिया कि ये बीमार और मुर्दा मुर्गियों को बिरयानी बनाकर बेचती है। अब इसे मारना बंद कीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका, ये माफ़ी भी तो मांग रही है ना, अब इसे छोड़ दीजिए। टुनटुनी के कहने पर सभी ने बुलबुल को छोड़ दिया। बुलबुल ने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वहाँ से हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर चली गई।
टुनटुनी की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल बनाने की सोच रही बुलबुल हाथ पैर तुड़वाकर अब अस्पताल में इलाज